एक आर्कटिक खरगोश अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तभी उसकी नजर लगभग 100 मीटर दूर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे भेड़ियों पर पड़ी। खतरे को भांपते ही माँ ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह अपने बच्चों को वहीं छोड़कर पूरी रफ्तार से भाग निकली, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागी थी। उसने खुद को चारा बनाकर भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया ताकि उसके बच्चों को बच निकलने का मौका मिल सके। गर्मियों में खरगोश अपनी सफेद सर्दियों वाली खाल छोड़ देता है। ऐसे समय में खुले मैदान में उसका शरीर आसानी से दिखाई देता है, इसलिए माँ का दूर भाग जाना सबसे समझदारी भरा फैसला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक नन्हे खरगोश ने उत्सुकता में सिर उठाकर बाहर झांक लिया। बस यही एक छोटी सी गलती उन सभी पर भारी पड़ गई। भेड़ियों ने तुरंत माँ का पीछा छोड़ दिया और बच्चों की ओर दौड़ पड़े। बर्फीले मैदानों में भोजन की भारी कमी होती है, इसलिए आर्कटिक खरगोश भेड़ियों का प्रमुख शिकार होते हैं। फिर भी बच्चों ने हार नहीं मानी। जन्म से ही उनकी लंबी टांगे उन्हें तेज दौड़ने में मदद करती हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक दिशा बदलना उनकी माँ ने ही उन्हें सिखाया था। कुछ ही देर बाद उनकी ताकत जवाब दे गई और आखिरकार वे सभी भेड़ियों का शिकार बन गए। इतने छोटे शिकार से पूरे झुंड का पेट नहीं भर सकता था, इसलिए भेड़ियों ने एक बार फिर अपना निशाना माँ पर साध लिया। अब बर्फीले मैदान में जीवन और मौत की दूसरी दौड़ शुरू हुई, लेकिन एक वयस्क आर्कटिक खरगोश को पकड़ना आसान नहीं था। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकता है और पल भर में दिशा बदल देता है। कई बार ऐसा लगा कि भेड़िए उसे पकड़ लेंगे, लेकिन हर बार वह आखिरी क्षण में उनसे दूर निकल गई। बार बार नाकाम होने पर भेड़ियों ने अपनी रणनीति बदल दी। दो भेड़िए दोनों ओर से उसे घेरते हुए खुले मैदान की तरफ धकेलने लगे, जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। लगातार भागते भागते माँ की ताकत भी जवाब देने लगी। उसके पैर भारी हो गए। एक तेज मोड़ लेते समय वह लगभग भेड़िए के जबड़ों में फंसी गई। सौभाग्य से उसकी फुर्ती ने उसे बचा लिया और भेड़िया केवल उसके कुछ सफेद बाल ही नोच पाया। इतनी थकान और दुख के बावजूद उसने हार नहीं मानी। शायद अपने बच्चों को खोने का दर्द ही उसे जिंदा रहने की ताकत दे रहा था। उधर लगातार दौड़ते दौड़ते भेड़िए भी पूरी तरह थक चुके थे। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई और आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। वे बस उस जिद्दी सफेद साए को दूर जाते हुए देखते रहे।